पॉलिसिस्टिक ओवरीज आज की बच्चियों का अहम तरीन मसला है, जिसके बारे में ना तो वो किसी से मशवरा ले सकती हैं, ना खुद हॉस्पिटल जा सकती हैं, जिनकी वजह से पीसीओ का उनको मुश्किल मसला हो जाता है। नाज हर्ब्स इस मौके पे इन बच्चियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं। ये है पीसीओ टी। इसने हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगी को आसान किया। ना सिर्फ पीसीओ टी दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है, ये पीसीओ और पीसीओ डी दोनों के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर नौशीन की बनाई हुई रिकमेंडेड नाज हर्ब्स का ये तोहफ़ा ख़ास उन बेटियों के लिए कि जो ज़िंदगी के इतने बड़े मसले से दो चार हैं और उन्हें कोई हल नज़र नहीं आता। अच्छी सेहत, अच्छा तर्ज ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। 100% हर्बल और ऑर्गेनिक पीसीओ टी मंगवाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। घर में कमरे में अगर अंधेरा हो तो हम क्या करते हैं, बाहर आते हैं, रोशनी में आते हैं। अगर वहाँ ठंड लग रही हो तो हम ज़रा तपिश के करीब हो जाते हैं। यानी आज इस वक्त सूरज भी थोड़ा उदास है और बहुत खिला हुआ नहीं है, मगर हम ये ताज़गी देखने, ये सब्ज़ा देखने और सूरज को देखने यहाँ नहीं आए। हम आप ही के ख़यालात को, आपकी परेशानियों को इसकी रोशनी देने और इसमें चमकाने और उसकी बेहतरी निकालने के लिए आए हैं। और आज के जो 2 सवाल मैंने चुने हैं, एक सवाल ये था और बहुत मज़े का है कि अगर नंद की शादी हो गई हो, 4 माह हो गए हों और आप ही के घर पे रह रही हो अपनी मियाँ के साथ और वापस जाने पे आमादा ना हो, तो बतौर बहू आप क्या करें? कैसे उसको कहें, कैसे उसे घर से निकालें कि वो अपने घर चली जाए? तो जिन लड़कियों को इस तरह की सिचुएशन का कभी सामना करना पड़े, कभी ब्लंडर मत कीजिएगा ऐसी बात सोचने का, ऐसी बात कहने का या बुरा बनने का। उसकी वजह यह है कि वो अपने माँ बाप के घर है या भाई के घर पे है। सो जो गार्डियन है उस घर के वो हैं, आप नहीं हो। आप तो भी इस घर में जुमा 4 दिन से आए हो और अपनी मलकियत उस घर की आपकी नहीं है। ना मालिकाना हकूक़ आपके हैं, ना उस घर की सरबराही आपके पास है। तो आप सोचें ऐसी हमाकत आपको कितनी भारी पड़ेगी। और बहुत सी लड़कियां जो करती हैं, मियाँ के कान भरेंगी, उसके कानों में हौले हौले विस्पर करेंगी कि ये जाती क्यों नहीं है। भाई आपको क्या तकलीफ़ है, मेरा घर है। वो आपका मियाँ कहेगा कि हमारा घर है, अब्बा का घर है, अम्मा का घर है, तो वो अपने घर में रह रही है। अगर लड़की को यानी आपकी नंद को ये एहसास नहीं है कि उसने अपने घर नहीं जाना, तो इसका मतलब जो बड़ा गहरा मतलब है कि उसके माँ बाप भी उसके साथ हैं और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी को ज़्यादा आसानी दें, ज़्यादा आराम दें। तो एक तरह से उन्होंने घर जुवाई, इस वक्त उसका जो स्टेटस है वो ये वाला है। वो काम करता होगा तो सुबह चला जाता होगा। अब सोचिए कि अगर उसके वालिदैन भी कुछ नहीं कह रहे यहाँ रहने पे, तो आप तो तीसरे महल्ले से जाके बुरे बन जाओगे। और वो सगे के सगे हैं, हमेशा सगे रहेंगे। यानी बहनें, भाई, माँ बाप ये कभी नहीं टूटते, रिश्ते टूटने वाले होते भी नहीं हैं। लेकिन जो लड़कियाँ ये नादानी करती हैं और एक लिहाज से बेहिकमती करती हैं, आप सोचिए कि आप इस तरह का मसला उजागर करके और उनको इस तरफ मुतवज्जो करके ये बताना चाह रही हैं कि आपको अल्लाह ने फ़हम भी कम दी है, अक्ल भी कम दी है, और आप एक नॉन इशू को इशू बना के वो सारा दिन सोती रहे, बिस्मिल्लाह सोए। उसकी माँ का घर है या उसके भाई का घर है। हाँ, आपको जो दिल बड़ा करना है वो सिंपल ये करना है कि उनको मेहमानों के तौर पे ट्रीट करें। अगर मेहमान वो हैं, यानी भाई के घर हैं, अगर माँ बाप के घर पे फिर तो कोई इशू ही नहीं है। और उसमें आप इशू बनाओगे तो इनफैक्ट इतना याद रखिएगा कि जो लड़कियां बेटियों को और उनके मियाँ को और उनके रहने को इशू बनाती हैं, तो ऐ प्यारी लड़कियों, ससुराल में जाके, मियाँ के घर जाके या सास और ससुर के घर जाके उनकी बेटियों के बारे में जो बात करना है, इनफैक्ट इसको कभी, देखिए मैं इस वक्त इसको रिवर्स कर रहा हूँ, तो आप भी अगर ये गलती कर चुके हो तो फिर उसको रिवर्स कीजिए और रिवर्स करके अपनी ज़िंदगी की खुशियों को भी वापस लाइए। अच्छा जी, एक सवाल आया हुआ था आयशा का
और एक तो आयशा हैं बहुत, ये आयशा हारूनाबाद से हैं और वो कहती हैं कि सर्दियां हमारे यहाँ जो उनकी सास हैं वो तो सरसों का तेल लगा लेती हैं या एक कड़वा तेल होता है वो सर पे मुंह पे लगा लेती हैं, पर वो कहती हैं मुझसे नहीं लगता तो मैं क्या करूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करें। अगर मेरे पास, मैंने रखा तो था आपके आसानी के लिए। ओके, तो जनाब ये ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम है नाज साहब का, और अब देखें मैंने कहाँ संभाल के रखा हुआ था, चूँकि स्टूडियो से बाहर है तो मैंने इस सवाल के जवाब में सबूत के तौर पे, इट्स ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम। ये आप को सिंपल इसे खोलना है और यहाँ से जनाब अपने गाल पे, माथे पे, जहाँ जहाँ आप लगाना चाहते हैं आप इसको लगाइए। लेकिन जब आप इसको ऑर्डर देंगे तो आपसे आपकी उम्र पूछी जाएगी, चेहरे की टाइप पूछी जाएगी और उसके नतीजे में ये कस्टमर स्पेसिफिक है। यानी आपकी उम्र मेरा ख्याल है 26-27 साल होगी, तो जो खुश्की है वो भी दूर हो जाएगी। बाज़ दफ़ा स्ट्रेस से या टेंशन से जो जिल्द ढलक जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। और तीसरा सबसे आम ये कि बिल्कुल खिली खिली जिल्द हो जाएगी बेबी। ये इसका कमाल है ब्यूटी सीरम का, खूबसूरती तो ज़ाहिर है आती है। अच्छा जी, इससे पहले कि आपसे इजाज़त ली जाए हम अपने आज के मौजू को ज़रा वाइंड अप कर लेते हैं। अगर आप अक्लमंद हैं तो अपनी नन की हफ्ते में 2 दफ़ा दावत कीजिए। पैसे किसने देने? आपके मियाँ ने, आपके नहीं लगने। घर में अरेंज करें, बाहर अरेंज करें, अम्मा को कहें, अपनी सास से कहें, ससुर से कहें। इनफैक्ट आप घर में बड़े बन जाइए और बताएं कि जी ये जो दावत है, ये जो हम खर्च करेंगे उसका मियाँ सारी उम्र याद रखेगा कि जब वो हमारे यहाँ रह रहे थे तो हमने उसकी कितनी इज़्ज़त की, तो लड़की की कदर करेगा। अच्छा, इसी तौर पे बाज़ार जाएं, कोई चीज़ लानी हो तो वो लेके आएँ, शाम को टहलने निकलना है तो इसका आइडिया आप दें, बजाय इसके कि वहाँ घर में से कोई आइडिया हो। अगर कोई मूवी वगैरह आप दिखाना चाहते हैं तो वो उनको सजेस्ट करें। योर रोल मस्ट बी वेरी एक्टिव, वेरी पॉजिटिव, और होपफुली ये इट वुड बी वेरी प्रोडक्टिव। और आपका इम्पैक्ट जो है वो कैसा बनेगा? जहाँ नंदे आमतौर पे भाभीयों का शिकायत और शिकवा सब मुँह उनका भरा हुआ होता है, तो इतना यकीन रखिएगा अगर आप ज़रा सा बदल जाते हो तो आपके बारे में उनका तर्ज़ फ़िक्र और तर्ज़ अमल भी बदल जाएगा और आपकी गैर मौजूदगी में भी कहेंगे कि भाभी ने हमें बहुत अच्छा रखा। आप अपनी अम्मा अब्बा के घर से पैसे ला के उन पर नहीं लगा रहे, उनके घर में हैं, तो लेट देम प्ले, लेट देम स्लीप, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। कितना अरसा और रह लेंगे? अगर फ़र्ज़ करें कुछ और महीने भी रहें तो एक ना एक दिन तो उनको जाना है। वो जो दामाद है या जो आपका नंदोया बना, मेरे बच्चे घरों कढ़िया तो नहीं ना जी, उन्हें घर किस ना किस दिन तो जाना ही जाना हैगा। लेकिन आप अपनी ज़ुबान पे काबू पा लें तो बिलीव मी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आप अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त और अस्सलाम वालेकुम।